देश दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति से लेकर अपराध, मौसम से लेकर विदेश नीति, खेल से लेकर समाज तक, हर बड़ा अपडेट आपको यहां मिलेगा। वो भी बिल्कुल संक्षेप में और तेजी से। अगर आप दिन भर की भागदौड़ में न्यूज देखने से चूक गए हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ कुछ मिनट में जानिए वो हर खबर जो आज सुर्खियों में रही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज की टॉप 25 ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आपको रखेगी पूरी तरह अपडेटेड। पहलगाम आतंकी हमला और पाकिस्तान पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के रुख का समर्थन करने की अपील की और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को आतंक फैलाने और सेना पर खर्च करके गर्त में डाला है। भारत ने इस हमले के बाद सटीक जवाबी कार्रवाई कर आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा। बेंगलुरु में भगदड़, 11 की मौत, 47 घायल। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विजय परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 47 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान अनुमानित 8 लाख लोग मौजूद थे। बैरिकेड्स टूटने और पुलिस नियंत्रण की कमी इस हादसे के मुख्य कारण बने। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आरसीबी टीम ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। बिहार अपराध पर कड़ा एक्शन, सियासत करमई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपराधियों पर एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसे सख्त कदम उठाने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल न कर पाने पर नीतीश सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने भी डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना पर बिहार सरकार की आलोचना करते हुए राज्य में बढ़ते अपराध और अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। नित्यानंद राय ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन, 50 की मौत। असम समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है। अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें असम में सबसे अधिक 19 मौतें हुई हैं। 1,04,084 गांव जलमग्न हो गए हैं और 6,09,80 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित है। राज्य सरकार ने 189 राहत शिविर स्थापित किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। पीएम मोदी और मंत्रियों का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने यह पौधा कच्छ की वीरांगना महिलाओं से भेंट में प्राप्त किया था। पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की और युवाओं से इसमें भागीदारी की अपील की। केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने और स्थायी जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराए। दरभंगा में शहीद सम्मान समारोह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी शामिल हुए। नीतीश कुमार को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया और उन्होंने शहीदों के योगदान को याद किया। तुर्की एयरलाइंस पर डीजीसीए की कार्रवाई। भारत में तुर्की एयरलाइंस की उड़ानों की जांच में सुरक्षा में गंभीर खामियां और विस्फोटक सामग्री के बिना अनुमति ले जाने की बात सामने आई है। डीजीसीए ने एयरलाइन को चेतावनी जारी की है और कहा है कि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर की गई जांच में सुरक्षा प्रबंध असंतोषजनक पाए गए हैं। एयरलाइन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया विवाद। शर्मिष्ठा पनोली को राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। यह मामला उनके एक विवादास्पद पोस्ट से जुड़ा है, जिस पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक। भारत की रणनीतिक सफलता। भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया है। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाक स्थित आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाया।
पाकिस्तान की ओर से संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोशिश और मलेशिया में भारत के कार्यक्रम को रद्द कराने की साजिश नाकाम रही। गाजा संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इसराइल ने पिछले 3 महीनों से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की आलोचना की है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 कार्यकर्ता गाजा में सहायता लेकर जा रहे एक जहाज पर सवार हुए हैं, जिसे इजरायली नौसेना द्वारा रोके जाने की आशंका जताई गई है। अमेरिका की नई यात्रा। नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, यमन सहित 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम सोमवार रात से प्रभावी हो गया है। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के वीजा पर भी रोक लगी है। हालांकि कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। कांग्रेस में मतभेद पर शशि थरूर का बयान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका दौरे के दौरान कहा कि राष्ट्रहित में काम करना एंटी पार्टी गतिविधि नहीं हो सकती। वे आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने गए थे, जिसे कुछ नेताओं ने अनुशासनहीनता बताया। थरूर ने आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए देश की सेवा को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। बिहार में छात्रों का आंदोलन। पटना में छात्रों ने नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने गांधी मैदान तक मार्च किया और सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। राफेल जेट निर्माण में भारत की बड़ी छलांग। भारत में राफेल फाइटर जेट के मुख्य ढांचे के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। साल्वेशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने यह निर्माण कार्य हैदराबाद में शुरू करने का समझौता किया है। यह पहली बार है जब राफेल का ढांचा फ्रांस के बाहर तैयार होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में राम दरबार और अन्य देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 97वें जन्मदिन पर भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह संपन्न हुआ। संतों ने योगी के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी और नेताओं की योगी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने योगी के प्रयासों की सराहना की और उन्हें लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड करता रहा।